हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में। दोस्तों एक्सरे, सीटी एंड एमआरआई की गवर्नमेंट वैकेंसी, जो कि आप सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते थे मुझे कि सर वैकेंसी कब आती है, कहाँ आती है, हमने कभी देखा नहीं गवर्नमेंट वैकेंसी निकलते हुए। तो इससे पहले भी मैं बहुत बार चैनल पर बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं और आज भी आई हुई है। तो आज उसका डिटेल्स आपको बताने वाले हैं, कहाँ पे आई है, क्या प्रोसीजर है, तो सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। और इस चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता है 100%। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, और हमने गूगल भी ओपन कर लिया। आप फोन में भी देख सकते हो। ये फॉर्म आप कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने फोन से भी फिल कर सकते हो। अगर फोन में तो आप डेस्कटॉप साइट लगा सकते हो इसके लिए। तो सबसे पहले आपको जाना है गवर्नमेंट वेबसाइट। मैंने आपको बता रखा है कि आप सरकारीरिजल्ट.com पे जाइए और सर्च करिए। देखिए सरकारीरिजल्ट.com, जैसे सरकारी रिजल्ट लिखोगे तो आपको फर्स्ट ऊपर वेबसाइट जो दिखती है इस पे क्लिक करना होता है। यहाँ से आपको सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज दिखती है, आंसर कीज एंड जितना भी सारा गवर्नमेंट का काम होता है सारा कुछ यहाँ पे दिखता है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो, लेटेस्ट जॉब्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो लेटेस्ट जॉब का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जॉब्स दिए हुए हैं सभी। तो यहाँ पे आप चौथे नंबर पे जो देख रहे हो, JSSC पैरामेडिकल पोस्ट JPMCCE ऑनलाइन फॉर्म 2024, तो इसको ओपन करना है। अब स्पेशली बता दूं दोस्तों, ये आई हुई है झारखंड की वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो जो झारखंड की वैकेंसी है इसमें दिया हुआ है झारखंड JSSC फार्मासिस्ट नर्स एक्सरे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिक्वायरमेंट JPMCCE 2023 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, और ये 2485 पोस्ट पे निकली हुई है वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2485 पोस्ट पे। ठीक है, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और ये कब से स्टार्ट हो रही है, जो पोस्ट की गई है ना, 26 जनवरी, यानी कि आज से 2 दिन ठीक पहले। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। और मैं सोचा चलो आप लोग को बताते हैं। आप लोग कहते हो ना कि वैकेंसी नहीं आती, तो वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको चलो सब कुछ बता देता हूँ। झारखंड का है, यहाँ पे आप देख रहे हो सारा डिटेल्स आपके सामने दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो हुआ यहाँ पे 22 को आ गया है। देन 22 से क्या कह रहा है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 22 फरवरी 2024, यानी कि पूरे एक मंथ के लिए आया हुआ है। यहाँ पे 22 जनवरी को आया है एंड 22 फरवरी तक ये चलेगा ऑनलाइन। फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट है 22 फरवरी को। देन करेक्शन का जो डेट है वो 1 मार्च से 3 मार्च के लिए अगेन ओपन किया जाएगा पोर्टल। और एग्जाम जो होगा वो एज पर शेड्यूल अभी नहीं बताया गया। और एडमिट कार्ड तो एग्जाम से पहले ही आता है, ये चीज भी है। और फीस की बात कर ले तो बहुत ही कम फीस है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 100 रुपीज फीस है जनरल OBC वालों के लिए एंड SC ST वालों के लिए 50 रुपये ओनली। आप किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फी मोड से जो भी है वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आपने। और मिनिमम एज जो है, तो यहाँ पे मिनिमम एज आप देख सकते हो 18 साल मांगा है, यानी कि आप 18 साल से लेके 35 साल के बीच में हो तो कर सकते हो। मैक्सिमम एज जो है 38 साल लिया जा रहा है यहाँ पे फीमेल्स के लिए। एंड ये जो जॉब है झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जा रहा है, जो कि 2023 के रिक्वायरमेंट रूल्स के तहत आती है। ठीक है, वैकेंसी डिटेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2485 पोस्टें आई हैं। देन फार्मासिस्ट की सबसे ज्यादा आई है। देखो अब इससे पता चलता है कहाँ पे कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे कि झारखंड में क्या होता है कि फार्मासिस्ट की कमी है, तो यहाँ पे 560 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। 10th + 12th यहाँ पे मांगा गया एग्जाम पास, डिग्री हो या डिप्लोमा हो फार्मेसी का चलेगा। और साथ में क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल, जो रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड नोटिफिकेशन कह रहा है डाउनलोड करो। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन जो आया हुआ है। ठीक है, तो एक्सरे टेक्नीशियन में हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हो 116 पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन की जो दी हुई, प्लस साथ में यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पे कर सकते हो 10+2, इसके लिए कोई नहीं है। ओपन बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई नहीं चलेगा सारा कुछ। अब देन कह रहा है आगे क्या चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एक्सरे CT स्कैन USG MRI टेक्नीशियन विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। ठीक है, तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या बैचलर्स हो तो बैचलर्स का ऑप्शन भी आगे आएगा। यहाँ पे डिप्लोमा यानी कि बैचलर्स वालों को एक्सेप्ट करेगा, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, मोर एलिजिबिलिटी के लिए हम नोटिफिकेशन यहाँ पे कह रहा है रीड करो। साथ में नर्स ग्रेड का आया है 1173 वैकेंसी। यहाँ पे नर्स की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि नर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का जो अनरिजर्व पोस्ट है, यानी कि जनरल कह सकते हो, 45 पोस्ट है। EWS के लिए 14 पोस्ट है। BCI BC
2 यानी कि ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 5-4 पोस्ट यानी कि सभी के लिए है। एससी के लिए 12 एंड एसटी के लिए 36 पोस्ट है। सभी के लिए सीटें दी गई हैं और अच्छी सीटें दी गई हैं, ठीक है। तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ से आप नीचे आ जाओगे स्क्रॉल करके, आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। बट इससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चलिए हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देते हैं। तो आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है, रेगुलर या बैकलॉग जो भी करना है। तो रेगुलर डाउनलोड करोगे आप तो आपके सामने ऐसा आएगा ब्राउजर, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चयनबाग नामांकन रांची, ठीक है। ये रांची के बारे में है, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, झारखंड पैरामेडिकल की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपए, यहाँ सारा कुछ पढ़ लेना। मैं सीधा आपको आता हूँ लेके, कहाँ पे आपको लेके आता हूँ मैं सैलरी बताने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट की सैलरी क्या होती है, तो सैलरी पे हम लेके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। यहाँ फार्मासिस्ट की दी हुई है, प्रयोगशाला दी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उनका 29,000 से स्टार्टिंग है 92 तक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरे टेक्नीशियन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा जो जिनकी जैसी डिग्री होती है, ठीक है। तो एक्सरे टेक्नीशियन पे मैट्रिक लेवल 5, यहाँ 5वां वेतन जो होता है 29,200 रुपए से स्टार्ट होगा आपका। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 यानी कि कंप्लीट आपका 12th होना चाहिए 2010 के पूर्व, 10+2 या इंटरमीडिएट 1994 पूर्व, यानी कि जो पुराने लोग हैं वो भी यहाँ पे भर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। और तकनीकी योग्यता जो कह रहा है ISC, ठीक है। यहाँ पे 10+2 विज्ञापन होने के साथ साथ DMR डिप्लोमा मेडिकल रेडियोग्राफी, जो भी आपके पास डिप्लोमा है, CT स्कैन, USG, ठीक है, MRI लगा सकते हो यहाँ पे। 10th के पूर्व 10+2 इंटरमीडिएट उत्तीर्णता के साथ जो पुराने लोग हैं उनके लिए, और साथ में एक्सरे प्राविकता डिप्लोमा किया 1994 के पूर्व जिन्होंने मैट्रिक किया है उनके लिए, ठीक। अन्य शर्त, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज अन्य शर्त जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित होना आवश्यक है। आप ऑल इंडिया से हो कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप ऑल इंडिया के हो कर सकते हो, लेकिन आपको झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के फटाफट ये फॉर्म भर लेते हो तो बेटर है, नहीं तो जो झारखंड के लोग हैं उनका तो ऑलरेडी वो करा के ही रखते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका है यहाँ पे, ठीक है। और सैलरी देख रहे हो आप यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 29,200 से स्टार्ट होगा और आपके काम के अकॉर्डिंग 92,000 रुपये 300 यानी कि 92,300 रुपये तक यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हो गया। देन चलिए मैं आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ होता है सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आएगा एग्जाम में देने के लिए ना। तो सिलेबस के लिए मैं आपको, चलिए नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। और तो दोस्तों ये सेम वाउचर वही है जो आप देख रहे थे, मैं स्क्रॉल करके नीचे आया, यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा सिलेबस फॉर एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए क्या सिलेबस आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि आप पढ़ते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जब एक डिप्लोमा करते हो या बैचलर्स करते हो तो सबसे आसान, कोई टफ नहीं होने वाला। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे साथ में वेरियस पार्ट्स वगैरह भी पूछा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जितने सिस्टम होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ पूछने वाला है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम यहाँ पे देख रहे हो आप, सारा कुछ दिया हुआ है। तो मतलब आप इसको रीड करके एक बार आसानी से एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रेडियोलॉजी फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स भी पूछा गया है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्स में, आप डाउनलोड करके यहाँ से ले सकते हो। एक्सरे मशीन्स एंड एसेसरीज देयर मेंटेनेंस, ये भी लोग पढ़ते हैं डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा, तो इसके मेंटेनेंस के बारे में जो टेक्नीशियंस का क्या क्या काम होता है, ये एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक ये भी यहाँ पे आने वाला है। क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजिशनिंग ये भी यहाँ दिया हुआ है सिलेबस में। देन इक्विपमेंट बेसिक टेक्निक्स मॉडर्न इमेजिंग मॉड्यूलिटी के बारे में बताना है, ओके। कॉन्ट्रास्ट एंड स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर, जो स्पेशल प्रोसीजर होता है IVP, IUCM, CUHSG, ठीक है, साइलोग्राम, तो ये सारा कुछ बताना है। देन क्वालिटी कंट्रोल, रेडिएशन एंड रेडिएशन सेफ्टी, दोस्तों जो आप क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ते हो, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ते हो ना, रेडिएशन सेफ्टी पढ़ते हो, इसके बारे में ही बताना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा गया है। तो ये था आपका कंप्लीटली डिटेल इसके बारे में। देन इसको मैं अप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों मेरे पास झारखंड बोर्ड का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी कि पैरामेडिकल बोर्ड से काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं लिया हुआ है, तो मैं इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकता। बाकी आप लोग यहाँ से क्लिक हियर पे जाके आपको ओके कर देना है। देन आगे का प्रोसीजर आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है वो आपने फिल कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ओपन हो रहा है आप लोगों के सामने।
तो यहाँ पे देखो आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है, देन उसके बाद आपको सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। देन उसके बाद पेमेंट आएगा, पेमेंट कर देना, आपका सारा प्रोसेस डन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।